सब टीवी से फोन आया। अच्छा। बोले भाटिया जी आपको आना पड़ेगा। मैं बोला यार मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं बोले आपको आना पड़ेगा। मैं बोला यार आज फिर नहाना पड़ेगा। वीर जी मैं बड़ा नहा धो के तैयार होके राजा बेटा अच्छा बच्चा बन के स्कूटर लेके मार्केट में निकला। यहाँ से कविता दादा निकल के आती है जी। कोशिश किए वीर जी, आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत भाई। कि बचना है अगर कुछ दिन यम से तो गाड़ी मत चलाओ जम से। हेलमेट पहनो नित्य नियम से। सही बात है। और हेलमेट पहनने का मजा ही कुछ और है, समझ में ही नहीं आता कौन सिपाही कौन चोर है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ हमारे 3 कवि मित्र मौजूद हैं जो न सिर्फ कविताएं सुनाएंगे लेकिन सुनाएंगे कुछ ऐसा कि सारी दुनिया के उठेगी वाह वाह क्या बात है। आइए हम उनसे परिचय करते हैं। सबसे पहले जो मंच के इस कोने में बैठे हैं वो मेरठ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आए और नाम है उनका सरदार रतन सिंह। रतन बैठिए बैठिए बैठिए। सरदार जी आपका जोश तो कमाल का है, अभी से कविता पढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे बाकी कवि मित्रों का परिचय कर ले। उनके पास जो बैठे हैं हमारे बड़े ही वरिष्ठ कवि मित्र हैं और एक ऐसे कवि जो हास्य भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, गजल भी कहते हैं और उम्र के इस दौर के अंदर जीवन को बस खुशी का स्वरूप बना रखा है। भोपाल से आते हैं श्री दिलजीत सिंह रील। इधर दिलजीत है, इधर मनजीत है। मनजीत सिंह फरीदाबाद में रहते हैं, बड़े कमाल के कवि हैं और उनके परिचय में मैं क्या कहूं। ये इतनी बार विदेश जा चुके हैं कि इनकी आदत में एक चीज हो गई। नेहा जरा एक मिनट आ जाओ, मनजीत के पास तक जाओ। और सत श्री अकाल जी। और इनका ये जो कोट है इसको थोड़ा सा उठाओ। इनके ऊपर वाली जेब जो शर्ट की उसमें देखो क्या है, क्या निकलता है जरा देखना। खुल जा सिम सिम। क्या निकला बताओ। पासपोर्ट। एक ऐसा कवि जो जेब में भी पासपोर्ट रख के घूमता है, न जाने कब विदेश जाना पड़ जाए। मनजीत सिंह इनका नाम है। इतने बिजी कवि है लेकिन आज बाबा क्या बात है में हमारे लिए आए। और वैसे इस देश की संस्कृति का सबसे बड़ा नमूना आज हमारे बीच में जो हमारे 3 कवि मित्र बैठे हैं, एक मध्य प्रदेश से हैं, एक उत्तर प्रदेश से हैं, एक हरियाणा से हैं और तीनों की मातृभाषा पंजाबी है और कविता हिंदी में करते हैं। यही हिंदुस्तान है। आपके लिए वाह वाह क्या बात है। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। हम बुलाते हैं उन्हें जो बड़े कमाल के कवि हैं। उनका अपना एक अंदाज है और जिस अंदाज में वो अपने छंद जब सुनाते हैं तो लोग कहते हैं भाई वाह क्या बात है। तो अब देर मत कीजिए, जीत लेंगे हमारा मन। रतन सिंह। रतन आदरणीय भाई शैलेश जी एवं कार्यक्रम के सम्मान श्रोताओं, आपके मध्य पहली बार आया हूँ। उम्मीद है आपका प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी जी। करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, कांटा। वाह। करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, झुका देती है जो गर्दन उसे हम हार कहते हैं। वाह। सदा जो देश की खातिर लगाकर जान की बाजी रखे जो दार पर सर को उसे सरदार कहते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इधर भी सरदार उधर भी सरदार, ऐसे लगता है कि रात में कई कई चांद खिले, कुछ यहाँ खिले कुछ वहाँ खिले। महफिल में 2 सरदार मिले, एक यहाँ मिले एक वहाँ मिले। आंखों से आंखें मिलते ही कहते हैं मोहब्बत होती है। करने को अखियां 4 मिले, एक यहाँ मिले एक वहाँ मिले। ये तो मैंने अपना गला खोला ताकि आपके हाथ खुल सके। अब मैं हर घटना में कविता लिखता हूँ। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। हमारे बराबर में गंगा जी बहती है। एक बुढ़िया थी साहब, बुढ़िया के बेटे की शादी हो गई। बुढ़िया बोली बेटा भगवान ने इच्छा पूरी करती, गंगा जी नहाया हमें। गंगा जी ने बुढ़िया, बुढ़िया का बेटा और पुत्र वधू तीनों गंगा जी में घुसने से पहले क्या बातें कर रहे थे ये किसी को पता नहीं सिवा मेरे जी। कि पत्नी वे अम्मा गंगा में नहाने चले कि पति बोला तीनों एक साथ नहीं नहाएंगे। वाह। क्यों कि भाग्य दुर्भाग्य बस आप दोनों डूब गई, हमें अकेले किस किस को बचाएंगे। क्या बात है। तो पत्नी ने कहा ना तो चिंता मेरी छोड़ दो, अब बल तो हम कहीं डूब नहीं पाएंगे। और डूबने लगे तो अब अम्मा को बचाना खुद, मुझको बचाने सो जवान कूद जाएंगे। मुझको बचाने सो जवान कूद जाएंगे। फैशन का जमाना साहब जी। एक रोज की बात है साहब, शैलेश जी और मैडम
दोनों बाजार जा रहे थे जी। फिर इन्हें किसी को फोन आकर पैसे ले जाओ, बोले मैं फोन सुन लूँ, तुम कुछ कहो। अच्छा मैं मार्केट में चली जाऊँ, चली जाओ। इन्होंने नौकर को लिया, साग सब्जी लेने चल दी। वहाँ क्या बात है, वहाँ मशीन थी जी। वजन तुलाने की, उसमें मैडम चढ़ गई। हाँ मशीन देखिए कि वजन तुलाने की मशीन पे हसीन चढ़ी। मशीन पे हसीन भाई बहुत तो अच्छे, वजन बहुत तुलाने बढ़िया। की मशीन पे हसीन चढ़ी। 5 किलो कम, ये तो वो उठाई जा रहा, वो 5 किलो हुआ कम। 5 किलो कम दे के लगता जिया नहीं। नौकर से कहा कि मशीन है खराब, क्योंकि सही सही भार आज इसने दिया नहीं। हाँ। नौकर ने कहा कि मशीन तो सही है, किंतु एक बात पे तो ध्यान आपने दिया नहीं कि भार भी सही है किंतु लगता है कम, क्योंकि पूरी तरह आज तुमने मेकअप किया नहीं। पूरी तरह आज तुमने मेकअप किया नहीं। और मेकअप करने वाले बहुत जो हैं, मरीज का पड़ा हो वहाँ भी जाते हैं, इतना मेकअप करने जाते हैं कि शो में आई हो जी। आपका डेंगू बहुत फैला। हम एक मित्र को देखने के लिए गए तो वहाँ एक ऐसी आ गई कि मित्र थे बीमार, देखने को अस्पताल गए। अच्छा। मित्र थे बीमार, देखने को अस्पताल गए। शुभ चिंतकों में एक पधार गई मेनका। मेनका। और हालत मरीज की निहारी दोस्तों ने, किंतु दोस्तों को एक संग निहार गई मेनका। वाह जी रतन सिंह और जी। नैनन के तीर मृग नैनी ने चलाए ऐसे, एक बार चला के दिखाओ जरा। नैनन के तीर मृग नैनी ने चलाए ऐसे, एक एक वीर को पछाड़ गई मेनका। दोस्त हुआ स्वस्थ किंतु हम हो अस्वस्थ गई। सीने में कटार सी उतार गई मेनका। सीने में कटार सी उतार गई मेनका। और ऐसा आज ऐसी मैडम एक दफ्तर में ज्वाइन किया स्टेनो ने। ये तो घटना हुई, ये क्रिया हुई, पर प्रतिक्रिया देखिए अनेक हुई। अच्छा। नहीं, इस टेनो जब ऑफिस में आई तब ऑफिस के लोग हाय हाय करने लगे। हाय हाय करने लगे। और सीनियर भी जूनियर से बन के दिखने लगे, आते जाते टाटा बाई बाई करने लगे। और जिसके साथ अटैच अफसर के साथ उसका हाल देखिए कि बूढ़े अधिकारी में खुमारी सी चढ़ने लगी। अच्छा। बूढ़े अधिकारी में खुमारी सी चढ़ने लगी। नई पेंट शर्ट यूज टाई करने लगे और झुर्रियां छिपाने क्रीम पाउडर लगाने लगे। बुढ़ापा छिपाने बाल डाई करने लगे। भ्रष्टाचार के ऊपर एक करता है जी कि शहीदों ने मेरे देश को आजाद कर दिया, मेहनत का सोने देश को आबाद कर दिया। अरे बनकर के नेता देश की गद्दी पे जो चढ़े, इन ढोंगियों ने देश को बर्बाद कर दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। कैसे कैसे बर्बाद किया है? सारा देश में भ्रष्टाचार कुर्सी के लिए, कुर्सी पाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी से हटाने के लिए। बहुत अच्छे। कैसे कैसे हो रहा है? स्वागत। जनता पूछती है हमसे कि तुमने क्या से क्या कर डाला कुर्सी के लिए, छोड़ा ना कोई घोटाला कुर्सी के लिए। कुर्सी के लिए डाका लोकतंत्र पर डाला कुर्सी के लिए। कैसे कि राजतंत्र युद्धों के योद्धा आश्रित थे यंत्रों के, और लोकतंत्र में मंत्र पढ़े सब नेता षड्यंत्रों के। क्या बात है? बन गई विषकन्या अवहाला कुर्सी के लिए, छोड़ा ना कोई घोटाला कुर्सी के लिए। महंगाई इस कदर आसमान चुम रही है और नेताजी कहते हैं हमारे बस की नहीं गिरी। जनता पूछते हैं कि ना कोई पड़ा अकाल यहाँ पर, ना कोई लड़ी लड़ाई। क्या बात है? और इतने पर भी आसमान को चूम रही महंगाई। क्या बात है? निकला जनता का दीवाला कुर्सी के लिए, निकला जनता का दीवाला कुर्सी के लिए। और वैसे कुर्सी के लिए एक बात हमारे कवि मित्र ने मुझे बताई थी कि उनका एक जमाना था, किसी ने बताया कि आज से 500 साल पहले ये एक पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ की डाल पे कुछ उल्लू बैठा करते थे। वर्षों बाद इस लोकतंत्र में 21वीं सदी में उस पेड़ को काटा गया, उस पेड़ की कुर्सियां बनवाई गई, उन कुर्सियों को सदनों में भेजा गया और आज भी उन पे उल्लू ही बैठते हैं। ये सबसे बड़ा सच है हमारे लोकतंत्र का। लेकिन ये सच बयानी का नाम ही कविता है। और एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में है जो जितनी बढ़िया ढंग से हंसाते हैं उतनी ही व्यंग को अपने सलीके से पेश करते हैं। मन को तो जीतेंगे ही, जिसका नाम मंजीत है। तो भाई क्या बात है, मंजीत सिंह जी को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। आइए मंजीत सिंह जी। तो मैं व्यंग से शुरुआत करता हूं जी। देखिए, एक छोटा सा व्यंग देखिए आप कि ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। बहुत बढ़िया। दुकानदार ने जांचा परखा और नकली कह के वापस लौटाया। तो ग्राहक बोला, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला, धागा और आरबीआई तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह।
भाई बहुत अच्छे मंजीत, क्या बात है। तो ग्राहक बोला, तुम ठीक कह रहे हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मंजीत। क्या भाई, ये अंग्रेजी बड़ी विकट भाषा है। मैं मूलतः हरियाणा के नारनौल का रहने वाला हूँ। जी। तो एक सज्जन ने मुझे कार्ड दे दिए शादी के, बोला बांट क्या। अब मैं कार्ड बांटने चला गया, तो शैलेश जी कार्ड बांट के लौटा तो सज्जन ने आवाज मारी, बोले RSVP का अर्थ क्या होता है बता, तू तो अंग्रेजी का आदमी है। हाँ। मैं बोला भैया आदमी तो हूं मैं अपनी पत्नी का। बाकी RSVP का अर्थ होता है रिप्लाई इफ यू प्लीज। वो बोला रिप्लाई तो ठीक बोल रहा है, बाकी तो गड़बड़ कर रहा है। मैंने कहा भैया ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में से यही कहते हैं। जी। बोला ना जैसे रिप्लाई बताया ऐसे बता। मैंने कहा ठीक है बता देता हूं। मैंने कहा देखिए, कार्ड के ऊपर लड़के लड़की का नाम होता है, नीचे खास खास रिश्तेदारों के नाम लिखे होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है RSVP। तो RSVP का अर्थ हुआ रोएंगे सारे विवाह पीछे। बड़ा कमाल कर रहा है, शादी ब्याह में तो खाना पीना चलता है, तू रोने धोने की बात कर रहा है। मैंने कहा भैया खाना पीना चलता है तो RSVP का अर्थ है रोटी सब्जी वास्ते पधारो। बहुत अच्छे। बड़ा कमाल करता है, शादी ब्याह में मिठाइयां होती हैं, क्विक सर्विस होती है। मैंने कहा सर्विस की बात कर रहे हो तो RSVP का अर्थ है रिमेंबर सर्विस वेरी पुअर। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो बोला सर्विस पुअर होगी तो रिश्तेदार नाराज नहीं हो जाएंगे। मैंने कहा अपने पास इसका भी जुगाड़ है, RSVP का अर्थ है रिश्तेदारों सुधरो। रिश्तेदारों सुधरो वरना पिटोगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अरे देखिए कई बार आपने महसूस किया होगा कि देखिए कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए लेकिन समस्याएं रहती हैं। कोई जमाना था जब रॉन्ग नंबर लगा करते थे, आज भी देखिए आप फोन कहीं कीजिए अलग कहीं जाता है। तो रॉन्ग नंबर की जो स्थितियां हैं मैंने उस पर एक रचना लिखी है, आप मजा लीजिएगा। आप शुरुआत में आपसे ही करता हूं, सत्य घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शैलेश जी ने केले वाले को फोन लगाया, दर्जी ने उठाया। शैलेश जी बोले 1 दर्जन भिजवाइए। मजे वाली बात यह है कि केला है वो भी दर्जनों में बिकता है, और दर्जी की पत्नी है उसे भी दर्जन कहते हैं। दर्जी बोला अभी लठ लेके पहुंच रहा हूं, पहले अपना पता लिखाइए। और मित्रों रेनू ने फोन मिलाते ही कहा दीदी घर लौटते समय लेती आना 2 बर्गर 1 पिज्जा। अच्छा। हरियाणा के थाने में बैठा हुआ हवलदार बोला यहाँ कोई दीदी वीदी नहीं रहती, यहाँ तो सारे के सारे हैं जीजा। और दोस्तों ये संसार भी एक टेलीफोन एक्सचेंज की तरह है जहां कई बार रॉन्ग नंबर लग जाते हैं कि व्यक्ति डायल तो जिंदगी का नंबर करता है लेकिन टेलीफोन मृत्यु के दूत उठाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई मंजीत सिंह जी आपने कमाल कर दिया। जिंदगी में टेलीफोन और अंग्रेजी दोनों ही बड़ी समस्याएं पैदा करती है। लेकिन ये जो रॉन्ग नंबर का मसला है, मुझे याद है एक साहब ने अपने घर में अपने नौकर को फोन किया, नौकर ने फोन उठाया, बोले छोटू, बोले यस सर, एक काम कर अलमारी खोल। उसने खोल दी, वहां एक रिवॉल्वर पड़ा है, रिवॉल्वर निकाल। उसने निकाल ली, बोले जाके दे मालकिन को गोली मार दे। उसने गोली मार दी। बोले अब क्या करूं सर? बोले कुछ नहीं, दूसरी मंजिल की अपनी बालकनी में जा और उससे इसको नीचे फेंक दे। बोले सर अपन तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। बोले सॉरी रॉन्ग नंबर। अब अगर जिंदगी में इस तरह से रॉन्ग नंबर लग जाए तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी साहब। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर उम्र के अंदर उनका नंबर सही जगह लगता है। एक ऐसे ही कवि, एक ऐसे ही शायर हमारे साथ है, न जाने कितने साल पहले दिलजीत सिंह रील साहब ने कविता पढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन बड़े ही आग्रह के बाद बहुत समय बाद दिलजीत सिंह रील साहब आज हमारे बीच में हैं और मैं चाहता हूं कि वहां आए और अपने अंदाज में कुछ सुनाए। हम लेके आते हैं दिलजीत सिंह रील साहब। अब मैं शुरू करता हूं। असल में क्या हुआ दोस्तों, सन 1962 से मैंने लिखना शुरू किया था। मंचों पे आया, चीन का युद्ध हुआ था उस समय, तो कोई भी सरदार कभी हिंदी मंचों पर नहीं था। ये पहला आइटम नमूना था जो आ गया। और इसके लिए मैंने एक कविता लिखी, लोगों का क्या इंप्रेशन होता है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा इस पे। स्वागत। बहुत जोर से करके हाय हाय संयोजक से आयोजक ने कहा, भोंचू तुझे कभी बुलाने भेजा था, सरदार ले आए। मैं आयोजक और संयोजक हमारे बच्चों को बता दूं, आयोजक वो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है और संयोजक वो जो उसको मैनेज करता है, जो संचालन करता है वो। जी। बहुत जोर से करके हाय हाय
आयोजक ने संयोजक से कहा, भोंचू तुझे कवि बुलाने भेजा था, सरदार ले आए। अरे ओ महाकवि कालिदास के जीवन के प्रारंभिक अध्याय। अरे ओ महाकवि कालिदास के जीवन के प्रारंभिक अध्याय, यानी कि मूर्ख तुम्हारा भेजा है या चालू चाल। तो संयोजक ने आयोजक से बड़े विनम्र शब्दों में कहा, गुरु हमने पढ़ा सुना और देखा है कि सिपाहियों में सबसे बड़ा सिपाही हवलदार होता है और डाकुओं में सबसे बड़ा डाकू सरदार होता है। यह भी अपने इलाके के कवियों का सरदार है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। कविता भले जैसी लिखे, लेकिन वोटिंग के मामले में आदमी दमदार है। असल में मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले पढ़ाता था, कभी जाता ही नहीं था, कभी सम्मेलन में रहता था, और कभी चला भी जाऊं तो स्टूडेंट ही नहीं आते। हम दोनों में बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उसमें मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, तो इस बात को लेकर मैंने एक कविता लिखी। एक चमचा बड़े साहब को मक्खन लगा गया। अच्छा। तो बड़े साहब बोले, भाई कुछ भी कहो, अपन को तो मजा आ गया। भाई कुछ भी कहो, अपन को तो मजा आ गया। और चमचा जो मक्खन लगाने के सिवा कुछ नहीं जानता था, मन चाहा फल पा गया। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। और एक आदमी जो सही मायने में आदमी था, उसने काम किया, अपने फर्ज को सही अंजाम दिया, और बड़े साहब ने उसी का काम तमाम किया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आजकल मेरे देश में इस तरीके से समाजवाद लाया जा रहा है, वाह, कि चमचों की मदद से देश को रसगुल्ला समझकर खाया जा रहा है। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रील साहब, क्या बात। कभी इस दल से उस दल में चले जाते हैं, उस दल से इस दल में चले आते हैं। उनको देखते हुए 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। गंगा ने उससे पूछा कि तुम कौन? हाँ, वह बोला, जी मैं आप ही का दास गंगा दास। अच्छा। जमुना ने उससे पूछा कि तुम कौन? हाँ। वह बोला, जी मैं आप ही का खास जमुना दास। भाई बहुत अच्छे। दरअसल हमें उन लोगों से कतई कोई खतरा नहीं है जिनके जिस्म में खोलते हुए खून का एक भी कतरा नहीं है। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। हमें खतरा तो उन लोगों से है जो हर रोज नई सुबह नए सूरज की जय बोलते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। और रात के आते ही अंधेरे का जहर घोलते भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। और रात के आते ही बहुत अच्छे। अंधेरे का जहर घोलते हैं। और ये 2 पंक्तियां मेरे देश में जब तक ये गंगादास और जमुनादास की प्रवृत्ति रहेगी, सच कहता हूं, देश की करोड़ों आंखों से गंगा जमुना बहती रहेगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां देखिए, इस माध्यम से भी व्यंग लिखा जा सकता है। अच्छा। सन 1947 को देश आजाद हुआ। यह महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। अच्छा। महत्वपूर्ण घटना यह थी कि सन 1947 को हम पैदा हुए। पैदा होते से ही रोए, तब से अब तक लगातार चीख चीख कर रो रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन बाहर एक कुंभकर्ण की औलाद नेता अभी तक सो रहे हैं। भाई बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, वाह रील साहब वाह। आओ भारतवासियों, इन्हें जगाओ, अगर नहीं जगते हैं तो इन्हें संसद से बाहर भगाओ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां और जी। एक कविता देखिए, ये करुणा है इस व्यंग में। जी। मेरे पड़ोसी राम दुलारे, 1 महीने की भूख हड़ताल के बाद कल रात हो गया अल्लाह मियाँ को प्यारे। अच्छा। बेचारे बड़े शरीफ आदमी थे, जिंदगी भर शासन को प्रशासन को गालियां देते रहे। ओहो। और रोजगार के नाम पर
खाट पर पड़े गरीबी के अंडों को सेते रहे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। वैसे वे देखने में एकदम मरियल थे, लेकिन साहब क्या रुतबा था। पूरे मोहल्ले के लोग उनसे घबराते थे। अच्छा, गरीब थे ना, कहीं कुछ मांग ना लें। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। इसी डर से थर्राते थे। हाँ। उस दाने दाने को मोहताज व्यक्ति को जिंदगी भर हमने कुछ नहीं दिया। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है, अरे उसी की आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि का आयोजन किया, यही क्या कम है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और उसमें भी एक नामी गिरामी नेता को बुलाया, जिसने आते ही भाषण पिलाया कि स्वर्गीय राम दुलारी सच्चे समाज सेवी थे, वे वीर थे, महान थे, तीर थे, कमान थे। क्या बात है। एक ऐसा आदमी जो जिंदगी भर मौत से लड़ा और मर गया। चलो अच्छा हुआ, जनसंख्या तो कम कर गया। उसके इस महान कार्य के लिए कि मर जाने के लिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि उसे मरणोपरांत सोने के पदक से सम्मानित किया जाए। इस तरह पूरे भारतवासियों को मरने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और 4 लाइनें जो अक्सर कोट की जाती हैं मेरी। इस देश के श्रोता को ये पता हो न पता हो कि दिलजीत सिंह रील साहब कौन है, आज उन्हें देख रहे हैं, लेकिन ये पंक्ति जो उन्होंने देश के हर कवि के मुंह से सुनी है, कहीं ना कहीं कोट होते हुए, वो इनकी पंक्ति है जो सुना था। स्वागत। एक नेता कहीं खो गया है। आहा, एक नेता कहीं खो गया। कहीं खो गया है, आदमी तो नहीं हो गया है। सूखे के दौरे पे निकला था परसों, पानी पानी तो नहीं हो गया क्या है। बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, हाय हाय, क्या बात है। अब मैं एक अंतिम रचना जी, सुनाना चाहता हूं। स्वागत। दिल्ली में कुतुब मीनार देखते हुए एक अमरीकी मित्र ने मुझसे ताना कसा। अच्छा, वाह वाह, क्या ऊंचाई है, आहा, क्या शान है। अरे रील, तेरा देश ये झुग्गियों वाला कितना महान है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तेरे देश में तो हवाई जहाज से लेकर बैलगाड़ी तक, यानी के सूट बूट से लेकर साड़ी तक, यानी के चुटिया से लेकर दाढ़ी तक, यानी के अंबारी से लेकर कल्लू कवाड़ी तक, सभी के सभी तो परेशान हैं। मैंने कहा जी हाँ, इसी का नाम तो हिंदुस्तान है। बहुत अच्छे। वाह वाह, क्या बात है। कह लो विदेशी बाबू, तुमने देखा नहीं ऐसा जादू। तुमने देखा नहीं ऐसा जादू कि हम भूखे हैं, नंगे हैं, मगर संतुष्ट हैं। क्या बात है, बढ़िया। अरे तन से कमजोर सही, मगर आत्मा से पुष्ट हैं। भाई वाह 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 वाह। अरे तन से कमजोर सही, मगर आत्मा से पुष्ट है। हम अपने मुंह अपनी बड़ाई नहीं करते। अच्छा, लड़ने का मन हो तो आपस में लड़ लेते, मगर दादागिरी दिखाने को किसी इराक पे चढ़ाई नहीं करते। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हम प्रेम पुजारी हैं। Yes. जुल्म की सदारत नहीं करते। प्राण भले ही चले जाएं, मगर लाशों की तिजारत नहीं करते भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे हिंदुस्तान देखने आए हो तो यहाँ के आम आदमी को देखो, देखो उसकी मीरा बन गई आंखों से तुम्हें तुलसी जायसी रसखान दिखेगा। और देखना ही चाहते हो तो देखो सूरदास की आंखों से तुम्हें कृष्ण कन्हैया वाला हिंदुस्तान दिखेगा। भाई, वाह 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 वाह। दिल साहब कुतुब मीनार की बात कर रहे थे, मुझे याद आ गई, हमारे हास्य कवि भी देशभक्ति अपने अलग ढंग से निभाते हैं। जैसे ये मंजीत सिंह, मुझे याद है एक बार विदेशी इनसे एक मिलने के लिए हिंदुस्तान में आगे घुमाने लेके जाओ, ये ले गए सीधे आगरा ताजमहल और बताया, बोले ये देखो ताजमहल। तो उसने पूछा कितने सालों में बना? बोले 22 साल लगे। बोले बहुत आलसी है तुम्हें इंडियन, बहुत टाइम लगाता है।
अब इन्हें बड़ा गुस्सा आया। दूसरे दिन लाल किले ले गए। उसने पूछा ये कितने सालों में बना? इसको भी बोले लगे 10-15 साल लगे। बोले बहुत आलसी है, बहुत टाइम लगाता है। अब इन्हें बड़ा गुस्सा आया, अब क्या किया जाए। तीसरे दिन कुतुब मीनार पे ही ले गए। बोले ये देख। अंग्रेज ने कहा ये बहुत अच्छा, ये कल क्यों नहीं दिखाया? बोले रात को ही बनवाई है। क्या बात है शैलेश जी, आई एम सो हैप्पी। अब कहाँ से रील्स आपको ढूंढ के लाए? क्या बात है। रील साहब तो 20 साल पहले कविता पढ़ना छोड़ चुके थे, छुप गए थे। लेकिन सूरज कितनी भी कोशिश कर ले छुप नहीं सकता। जैसे हमारे आम आदमियों में भी प्रवृत्ति है कि वो कविताएं लिखते हैं। अब वो भले ही घर में बैठ के लिखते हो, लेकिन हम उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। हमारा कैमरा पहुंच जाता है उन तक। देखते हैं कैसे, जरा देखिए। डर से डरो नहीं, जस्ट फाइट इट। डर से डरो नहीं, जस्ट फाइट इट। हाय, आई एम रजनीकांत। माइंडेड। महंगाई के इस दौर में करना पड़ता है अपने खर्चे पर काबू। महंगाई के इस दौर पे करना पड़ता है अपने खर्चे पर काबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। हम CID से कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। तो देखा भाई हमारे लोग कैसे कमाल करते हैं। यानी कि हम अपना ये काम बखूबी निभाते हैं कि आदमी कहीं भी छुपा हुआ हो, प्रतिभा कहीं भी हो, हम उसे पकड़ के ढूंढ के ले ही आते हैं। अब बारी थी हमारे छुपे रुस्तम की, इस एपिसोड के भाई छुपे रुस्तम। तो हम एक ऐसे छुपे रुस्तम को ढूंढ के लेके आए जो मध्य प्रदेश में छोटे से गांव जिसका नाम परासिया है, जो छिंदवाड़ा जिले में है, वहां रहते हैं। लेकिन कविता की उनमें अकूत प्रतिभा है। तो आज के हमारे छुपे रुस्तम है वाहे गुरु भाटिया। भले ही जमाने को दिखाने के लिए, पर हौसला चाहिए मुस्कुराने के लिए। आहा आहा, क्या बात है। इस जमाने के सितम का क्या गम करें वीरा, इसे तो बस मौका चाहिए रुलाने के लिए। वाह 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 वाह, सही कही। दादा शेर देखो। आइए आइए, दिखाइए सर। स्वागत। शेर देखो, शेर को देखो। शेर देखो, शेर देखो दादा, शेर देखो। जी जी शेर। दीदी शेर देखो। दीदी दीदी शेर देखे। इसे कहते हैं सच्चाई। इसके जिंदगी से भी और इनके दिल से भी दूर यूं छल गया, आखिर इन्हें भी इनकी उम्र का पता चल गया। दीदी। ओके ओके। सर मुझे सब टीवी से फोन आया। अच्छा। बोले भाटिया जी आपको आना पड़ेगा। मैं बोला यार मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं बोले आपको आना पड़ेगा। मैं बोला यार आज फिर नहाना पड़ेगा। वीर जी मैं बड़ा नहा धो के तैयार होके राजा बेटा अच्छा बच्चा बन के स्कूटर लेके मार्केट में निकला। यहाँ से कविता दादा निकल के आती है। जी। कोशिश किए वीर जी, आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत भाई। कि बचना है अगर कुछ दिन यम से, तो गाड़ी मत चलाओ जम से। हेलमेट पहनो नित्य नियम से। सही बात है। और हेलमेट पहनने का मजा ही कुछ और है। समझ में ही नहीं आता कौन सिपाही कौन चोर है। एक टायर वाले की दुकान पे घटना घटी। अच्छा। एक साथ आके रुकी दो फटफटी मोटरसाइकिल। एक टायर वाले की दुकान पे घटना घटी। दीदी मोटरसाइकिल आपके साथ एक साथ आके रुकी दो फटफटी। इत्तेफाक दोनों गाड़ी और हेलमेट का एक जैसा था रंग। दोनों लेके निकले थे अपनी अपनी बीवी को अपने अपने संग। इत्तेफाक पे दोनों का पिछला टायर था दबा। बोले गणेश पंचर थोड़ी थोड़ी भर दो हवा। दोनों की बीवियां गाड़ी से गई उतर, उसने भी दी गाड़ी में हवा भर। बस यही घटना एक नया उद्यम कर गई। बैठते वक्त दोनों की बीवियां बदल गई। हेलमेट के कारण हो गया सब घोटाला। एक निकल लिया दादर, दूसरा निकल लिया वडाला। भैया बीवी बदले तो बदले, पर नियम नहीं तोड़ेंगे कसम से। हम हेलमेट लगाएंगे, हम हेलमेट लगाएंगे। क्या बात है। ज्यादा चिकनगुनिया खूब फैला था। चिकनगुनिया जी। इस कविता को मैंने वहां से उठाने की कोशिश की। आपका आशीर्वाद चाहूंगा वीर जी। स्वागत। तो कल रात मच्छरदानी में मैंने एक मच्छर को पकड़ा, अपनी उंगली में जकड़ा। मैंने कहा हे जलियां वाले बाग के जनरल डायर, चिकनगुनिया और मलेरिया के होल सोल सप्लायर, आप हम गरीबों को क्यों काट रहे हैं? तरह तरह की बीमारियां क्यों बांट रहे हैं? अरे काटना ही है तो उन गद्दार नेताओं को काटो जो देश का गला काट रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा।
मच्छर बोला सरदार जी पहले ढीला करो यार। पहले ढीला करो यार। खूब टाइट पकड़ लिए, मैंने मच्छर को ढीला किया, मच्छर ने अपनी कोट पैंट टाइट ठीक किया और बोला सरदार जी, ओ भाटिया जी, ओ वाहिगुरु जी, उन गद्दार नेताओं को हम तो क्या हमारे बच्चे ही निपटा के आ जाएंगे, मगर उन्हें काटने से कहीं हमें मलेरिया हो गया। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या आप हमें बचा पाएंगे? बढ़िया बढ़िया। उन गद्दार नेताओं को मरवाना है, उनको सबक सिखाना है, तो दिल्ली से उठाइए, मुंबई ले जाइए और वहां के कार्यक्रम में सामने बिठाइए और कवियों को बोलो शुरू। कवि शुरू हो जाएंगे। भ्रष्टाचार, गरीबी, मक्कारी वगैरह वगैरह सब पर इतनी कविता सुनाएंगे कि इनकी आंखों का शर्म का पानी तो मर चुका है। देख लेना ये नेता खुद चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। वाह वाह वाह। थैंक यू दोस्तों। आज से आप सारी दुनिया में जाने नहीं जाएंगे, जाने जा चुके हैं। तो हम चाहते हैं वाहिगुरु भाटिया जी, आप आज छुपे रुस्तम बन के आए हैं, कल को हम चाहते हैं कि आप वहां बैठें और कविताएं सुनाएं और सारा देश आपके लिए कहे वाह वाह क्या बात है वाहिगुरु। थैंक यू सर। चाहे बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। आपको पता है कौन आने वाला है? नहीं पता। शैलेश जी बताते नहीं, बताइए ना प्लीज कौन आने वाला है? देखिए बहुत सीनियर कवि आ रहे हैं अब। सीनियर? हाँ हाँ बहुत सीनियर, रील साहब से भी सीनियर। रील साहब से भी सीनियर? जी 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 बिल्कुल, आपसे भी सीनियर आए, तो अब थोड़ा सा उनका सम्मान, स्टैंडिंग ओवेशन करना पड़ेगा। आए तो खड़े होकर हम स्वागत करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, उम्र भी हमसे ज्यादा है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जरूर करना। हम बुलाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसे आपने टेलीविजन पे कई बार देखा है। कौन है वो, जरा पहले हम मिलाते हैं। आइए साहब। बैठिए बैठिए, ये है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने देखा होगा टप्पू सेना के बड़े ही प्यारे से क्यूट से गोगी, यानी कि समय शाह। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इनका। और भाई ये सीनियर है, मैं साबित कर सकता हूँ। हम लोगों की उम्र बीत चुकी है, लेकिन जो बची हुई उम्र है वो इसकी हम सबसे ज्यादा है। क्या बात है शैलेश जी। हम लोगों ने अपने अपने अनुभव ले लिए, लेकिन जो अनुभव इसको लेने हैं वो हमसे कई गुना ज्यादा, इसलिए हम सबसे सीनियर है समय शाह। भाई वाह क्या बात है, क्या बात है। हेलो अंकल, हेलो 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 हेलो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मुझे तो कविता आती नहीं है, पर मुझे किसी से सुनाई है। अच्छा मैं वो सुनाऊं? हाँ सुना दो सुना दो सुना दो। भगवान ने ये जमीन बनाई, अच्छा भगवान ने ये जमीन बनाई, बाकी सब मेड इन चाइना। और दूसरी भी है, वो सुनाओ। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया, आहा इतनी देर से करे बस ही नहीं आ रही। बेटा इस कविता को मैं थोड़ा सा बदल भी देता हूँ। अगर हमारी उम्र में लिखते तो क्या लिखते हैं? क्या? कि प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया, इतनी देर से खड़ा हूं पर बस में ही नहीं आ रही। तो ये कविता का बस छोटा सा फर्क है। इसके अलावा कोई कविता याद है बेटा तुम्हें? हाँ एक है। एक है? हाँ। तो सुनाओ। मोटू राम दिन भर खाए जाए जाम, पेट को ना दे जरा आराम। मोटू राम स्कूल जो जाए, मोटू राम दोस्त सताए खुले आम। मोटू तू है तेंदू राम, हमारी कमर तेरा गोदाम। मोटू राम रोते घर जाए मोटू राम, सर उठा ले पूरा धाम। माँ पूछे करे छोटू राम, मत रो बेटा खा ले आम। जब जब रोते मोटू राम, तब तक खाते जाए आम। और करे ना काम न धाम, मुतियाते जाए मोटू राम। एक दिन पेट में उठा सांप, डॉक्टर के पास मोटू राम। सुई लगी चिल्लाए हाय राम, तब जाने सेहत की दाम। अब तो रोज करे व्यायाम, धीरे धीरे घटा वजन, पुतले हो गए मोटू राम। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। शैलेश जी, क्या बात? रोशन भाभी ने कविता सिखा के भेजा इसको। क्या बात है गोगी, भाई तुमने कमाल कर दिया। हम उस उम्र में है जहाँ पे आदमी या तो योगी होता है या रोगी होता है, लेकिन योगी और रोगी के बीच में गोगी ने आके जो कविताएं सुनाई है, उससे लगता है कि आने वाली पीढ़ी बड़ी लाजवाब होगी। थैंक यू गोगी। तो ये था समय शाह, यानी कि गोगी एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा
जिसने अपने बड़े क्यूट से अंदाज में कविताएं सुनाई। और सचमुच हम भी अगर बच्चे की तरह हो जाएं तो सचमुच सच्चे हो जाएं। और कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि जब आदमी बूढ़ा होता है, एक उम्र आती है, बुजुर्ग होता है, तो बच्चा होता चला जाता है। दिलजीत सिंह रील साहब हमारे साथ हैं, उनकी वही उम्र है जब उनका बचपन शायद फिर से लौटने लगा है। और हम चाहते हैं कि आज इस वाह क्या बात है कि मंच पे उस कवि का सम्मान हो जो 20 साल बाद लौटा, लेकिन ऐसा लौटा कि अंग्रेजी में कहते हैं he came, he saw and he conquered। दिलजीत सिंह रील साहब। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। जैसे कि परंपरा है, जब हम जिस व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ उपस्थित होता है। हमें बड़ी खुशी है कि आज दिलजीत सिंह रील साहब की पुत्री जसप्रीत यहाँ पे उपस्थित है। हम चाहते हैं वो यहाँ पे आए। क्या हाल है जसप्रीत आपके? बढ़िया। अच्छा, रील साहब तो बड़े कवि हैं, बड़े शायर हैं। कविता सुनाते हैं कभी? बहुत कम। कभी कभी डांटते हैं? बहुत डांटते थे। किस बात पे डांटते हैं? जब मैं खेलता था उनकी जब बुलाते थे वो तो मैं उनका बात नहीं सुनता था। अच्छा। तो वो बहुत गुस्सा हो जाया करते थे। फिर मनाना बहुत मुश्किल हो जाता जब इन्हें गुस्सा आता था। मनाना मुश्किल हो जाता है? फिर कैसे मानते थे अल्टीमेटली? मम्मी से बोलता था कि मम्मी प्लीज पापा को बनाओ। How sweet, हाँ how हाँ हाँ, sweet फिर is मम्मी मना that? लेती थी? बिल्कुल। क्या बात है रील साहब, मतलब अभी भी आप आंटी से मान जाते हो। तो आज का एपिसोड था जुनून के नाम, उत्साह के नाम, उमंग के नाम, जोश के नाम, मस्ती के नाम, धमाल के नाम। और मैं जानता हूं कमाल हो गया, धमाल हो गया और आप सभी को घर कविताओं से माला माल हो गया। तो इन कवियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।